किताब से पढ़ी थी और बच्चों को बता दी ना, अपने टाइम पे ये किताब से पढ़ी थी, खुद पे अप्लाई करी, खुद पे बहुत ज्यादा चेंज आया, फिर हजारों बच्चों को बताई और अब आपको बता रहे। फिंगर टेक्निक है, आपको बहुत बार बताया जा चुका है। मेरे ख्याल से ये वही बच्चे हैं जो 2-3 क्लासेस लेते हैं, फिर 20-25 दिन नहीं लेते, फिर 2-3 क्लासेस लेते हैं। बट चलो पूछा है तो एक बार फिर बताने में क्या जा रहा है। ठीक है, आप जब भी कोई चीज घर पे पढ़े, ठीक है, हमारी सबके साथ एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। कोई दुनिया, मैंने बोला ना, हम और आप बिल्कुल एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब ये मत कहना ये बात है सर आप भी मेरी तरह इतने गंदे हो, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा हम सारे एक जैसे हैं। ठीक है, When it comes to study, ठीक है, we have to push ourselves to study, बट हाँ वो हमने थोड़ा बचपन में सीख लिया था, आप भी अभी बचपन में ही हैं, आप भी अभी सीख सकते हैं। वापिस आ रहे हैं, क्या कोई भी चीज जब पढ़ते हैं ना भाई, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिमाग का वॉन्डर होना ना, दिमाग कहीं और चला जाता है। मतलब कि पढ़ते टाइम तो जो सामने दीवार पर जो छिपकली चल रही होती है उसमें भी ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है एज कंपेयर टू पढ़ाई। तो करना क्या है, जैसे मेरे सामने कुछ भी कोई पेज पड़ा हुआ है, ऐसे कोई खाली पेज है, ठीक है, पता नहीं कोई ड्राइंग सी बना रखी है, तो अगर जब भी आप पढ़ते हो, पढ़ते टाइम कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, लाइक मैं मेटलर्जी पढ़ रहा हूं आज, ठीक है, तो मेटलर्जी की डेफिनेशन है इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो ये जो फिंगर है या पेन है या स्केल है जो भी आप हाथ में, वो मूव करना चाहिए उसके ऊपर। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच, ठीक है, ए मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और प्योर और दैट इज कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली। ये साथ साथ फिंगर मूव करनी चाहिए उसके ऊपर, फिंगर कह लो, पेन कह लो, स्केल कह लो। क्यों? क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता कि आपकी ये फिंगर तो यहां पर ये मूव कर रही हो, ठीक है, और दिमाग कहीं और चला जाए। आपको ध्यान देना फिंगर के ऊपर, अगर ये यहीं पे रहेगी तो गारंटी आपका दिमाग में यहीं पे रहेगा। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा हो ही नहीं सकता इसके ऊपर फिंगर भी चल रही है साथ में और दिमाग कहीं और वॉन्डर कर रहा, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैंने बोला ना, हम लोगों को पुश करना पड़ता है पढ़ाई के लिए। पढ़ाई डजंट कम नेचुरली टू अस, ठीक है, पढ़ाई के लिए हमें पुश करना पड़ता है। आप ऐसा करके देखिए, सिर्फ 20 दिन करके देखिए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप मुझे बता देना। ठीक है, डॉक्टर की दवाई देने का कोई मतलब नहीं है। कुछ ऐसे वो होते हैं ना बेवकूफ इंसान जो डॉक्टर से मेडिसिन तो लेके आ जाते हैं बट उसको ना खाते नहीं है और फिर सोचते हैं फर्क पड़ जाए। ठीक है, तो मैंने मेडिसिन तो दे दी है, अब 20 दिन उस मेडिसिन को लीजिए, अगर नहीं फर्क पड़े और रिलीजियसली लीजिए, जब भी पढ़े आप इस टेक्निक को फॉलो करिए, 20 दिन में पक्का फर्क पड़ेगा। वैसे तो फर्क तो 10 दिन में ही पड़ जाएगा, बट जानबूझ के मैंने 20 दिन लिए ताकि आप लोग भी अपने आप को क्रॉस चेक कर लें। 20 दिन में अगर नहीं फर्क पड़ेगा तो मुझे बताइएगा जी। ठीक है, ये टेक्निक्स वो नहीं है जो कहीं किताब से पढ़ी थी और बच्चों को बता दी ना, अपने टाइम पे ये किताब से पढ़ी थी, खुद पे अप्लाई करी, खुद पे बहुत ज्यादा चेंज आया, फिर हजारों बच्चों को बताई और अब आपको बता रहे। गारंटेड फर्क पड़ेगा। एक मैंने टाइम टेक्निक भी बताया था ना कि आप जब भी पढ़ें आप टाइम बाउंड स्टडी करिए। मान लीजिए आज के नोट्स रिवाइज करने हैं तो आपको पता होना चाहिए यार ये मेरे नोट्स हैं या तो 30 मिनट्स में रिवाइज होना चाहिए, ये 35 मिनट्स में या 40 मिनट्स में या 20 मिनट्स में, डिपेंड अपॉन क्लास टू क्लास, चैप्टर टू चैप्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी में 1 घंटा भी लग सकता है, कोई 20 मिनट में भी हो सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जब भी आप नोट्स रिवाइज करने जाएं उससे पहले अपने टेबल क्लॉक पे अलार्म लगाएं कि मान लीजिए आज 40 मिनट्स में सारे नोट्स रिवाइज हो जाएंगे और 40 मिनट्स में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। मैं गारंटी देता हूं 40 मिनट्स में नहीं होंगे तो 45 मिनट्स में तो हो ही जाएंगे। ठीक है, और 5 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो 40 मिनट्स में भी होने लगेंगे या 20 मिनट्स में भी होने लगेंगे। बट जब हम ऐसे किताब खोल के बैठ जाते हैं और फिर 2 पेज पढ़ते हैं और 3 घंटे दिमाग कहीं और चला जाता है, तो फिर वो 8-8 घंटे बाद तो सिर्फ नोट्स ही रिवाइज होते हैं, तभी हमारे पास टाइम नहीं बच पाता।